बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोग के लिए एज प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका ले गया हूँ, जिसका कंसेप्ट मैं पहले आपको इस वीडियो में उसका कंसेप्ट दूंगा। उस कंसेप्ट में हमारे पास प्रॉब्लम्स की तो मुख्तलिफ़ टाइप्स होती हैं। एक इस तरह होती है कि हमारे पास गिवन एजेस होती है 2 बंदों की या 3 बंदों की, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बंदों की होती है। उसकी हमारे पास प्रेजेंट एज दी गई होती है। तो प्रेजेंट एज से हमें कहा होगा कि कंडीशन इस तरह होती है कि उसकी पास्ट एज इतने साल पहले उन दोनों की एजेस का डिफरेंस इतना था और फ्यूचर में उन दोनों के एजेस का डिफरेंस या उनका सम इतना होगा। तो लिहाजा आप उनकी प्रेजेंट एज उनमें से एक बंदे की मालूम करें। या हमें दी गई होती है कि उनका पास्ट एज गिवन होता है, उससे प्रेजेंट एज हमें मालूम करना होता है। कंडीशन क्या होती है कि हमारे पास एज फ्यूचर की दी गई होती है। तो इस तरह अगर हमारे पास क्वेश्चन गिवन हो जिसमें पास्ट एज हमें गिवन हो, तो उसको प्रेजेंट में लाने के लिए हमने ऐड करना होगा उतना। यानी कि अगर हमें दिया गया हो कि उसका 2 साल पहले उसकी उम्र, एक बंदा है उसके बेटे की उम्र है कि एक बंदा है उसकी जो एज है वो अपने बेटे की 3 टाइम्स है, तो हम प्रेजेंट एज में लाने के लिए उसमें से 3 प्लस करेंगे, दोनों के एजेस में 3 प्लस करेंगे। और उसके अगर फ्यूचर कंडीशन हो तो हम फ्यूचर में भी जाके उसको ऐड करेंगे। एक ही कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन इसमें हमारे पास है कि हमारे पास अगर गिवन प्रेजेंट एज हो और दिया गया हो कंडीशन के इतने साल पहले उनकी एजेस का डिफरेंस या उनका सम इतने के बराबर होगा या था, तो उसमें हम उसको माइनस करेंगे। लेट सपोज हमारे पास एक बच्चे और उसके वालिद या उसके वालिदा की एज दी गई हो, यानी कि मैं बताया गया हो कंडीशन कि प्रेजेंट एज में, प्रेजेंट वक्त में उसके वालिद की एज जो है या उसकी वालिदा की एज उस बच्चे की 2 टाइम्स के बराबर है या 4 टाइम्स के बराबर है, तो 10 साल पहले उनकी एज किस तरह होगी, तो हम उसमें से 10 को माइनस करेंगे। और फ्यूचर में अगर कंडीशन उसके मुताबिक हो तो हम उसमें से प्लस करेंगे। एक तरह की प्रॉब्लम इसमें एक और आती है जिसमें गिवन फ्यूचर एज दिया गया होता है कि फ्यूचर में अगर एक बच्चे और उसके बड़े भाई या एक लड़का और उसके बड़े भाई की उम्रों का डिफरेंस इतना है, फ्यूचर में 10 साल बाद इतना होगा, तो और 10 साल उससे पहले इतना था, तो आप प्रेजेंट मालूम करें। अगर 10 साल पहले इतना होगा तो हमें फ्यूचर दिया गया है, फ्यूचर में से हम माइनस करेंगे 10 साल, तो हमारे पास प्रेजेंट एजेस वाली कंडीशन आ जाएगी, तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये तो 3 कंडीशन हो गई हमारे पास एज प्रॉब्लम में। इसमें एक और हम बात हमारे पास आती है उन दोनों के या 2 बंदों के एजेस का डिफरेंस। इसमें इस तरह होगा कि 2 बंदों के एजेस का डिफरेंस हमेशा हमारे पास सेम होगा। किस तरह देखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि हमारे पास एक सन है, बेटा, और उसका वालिद, फादर, ठीक है। उनकी प्रेजेंट एजेस सन की है 15 ईयर्स और फादर की है 45 ईयर्स, ठीक है। हमें बताया गया हो कि 10 साल बाद उनकी एजेस कितनी होगी, तो 10 साल बाद हमारे पास इन दोनों में हम 15 में से 10 को ऐड करेंगे, यहाँ पर 45 में 10 को ऐड करेंगे। यहाँ से हमें एक और 10 ईयर लेटर एक और कंडीशन हमारे पास आ जाए कि 3 ईयर्स लेटर इनकी एजेस क्या होगी, तो हम हमारे पास इनका सम क्या आ गया 25 में हम 3 ऐड करेंगे, 25 प्लस 3, और ये हमारे पास आ गया 55, तो 55 प्लस 3 हमारे पास इनकी एजेस आ गई यहाँ 25 और यहाँ 55, हमारे पास ये आ गई 58 और ये आ गई 28, ठीक है। अब आप देखें कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, तो माइनस करेंगे हम, यानी कि डिफरेंस बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस माइनस ना करें, चलो खैर है, अब इनका डिफरेंस हम देखें तो इनका 20 ईयर्स है, 20 ईयर्स इनका डिफरेंस है। और इन दोनों का डिफरेंस अगर हम देखें तो इनका भी 20 ईयर्स है, और इन दोनों का अगर हम देखें तो इनका भी 20 ईयर्स है, ठीक है। तो हमारे पास हमेशा इन दोनों बंदों के एजेस का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, कंडीशन चाहे जिस तरह भी हो, चाहे जिस तरह भी हो। लेट सपोज अगर हमसे कुछ पूछे कोई बंदा कि एक बच्चा है और उसकी एज उसके बड़े भाई की हाफ
या 1/3 है। फ़र्ज़ करें उसके भाई की एज है, ब्रदर की एज, एल्डर ब्रदर, और उसकी छोटी सिस्टर है, उसकी एज हमारे पास, ब्रदर की एज हमारे पास फ़र्ज़ करें कितनी है, गिवन कंडीशन हमारे पास इस तरह है कि 1/3 है, 1/3 ऑफ ब्रदर, 1/3 ऑफ ब्रदर। अगर सिस्टर की एज 1/3 ऑफ ब्रदर हो और ब्रदर की गिवन एज हमारे पास 12 ईयर हो, तो सिस्टर की एज हमारे पास कितनी होगी, 4 ईयर्स। और हमें बताया जाए कि हमारे पास अगर 50 ईयर्स लेटर इनकी एज कितनी होगी, ब्रदर के मुकाबले में सिस्टर की एज 50 ईयर्स लेटर, तो हम इस तरह 12 में से 50 को ऐड करते हैं, ये हमारे पास आ गई 62। अब ये कंडीशन इस तरह नहीं होगी कि आप लोग कहें कि सिस्टर की एज तो 1/3 है, अगर आप इसका 1/3 निकालेंगे तो 62/3, इसका जो भी आंसर आएगा वो गलत होगा। आपने इस तरह नहीं करना, आपने 4 ईयर्स में 50 को ऐड करना है, 50 को ऐड करना है, तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा 54 ईयर्स उसकी एज होगी, ये सही होगा। आपको कैसे पता चले कि ये सही होगा, 12 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 ईयर डिफरेंस आएगा, 8 ईयर्स, ठीक है। अगर हम 62 में 54 को माइनस करेंगे तो हमारे पास फिर डिफरेंस क्या आएगा, 8 ईयर्स। तो देखा आपने, सेकंड कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो गया। तो हमेशा आप जो भी कंडीशन आपके पास हो उसमें दो बंदों के एजेस का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। तो इंशाल्लाह आज हमने इतना ही 2 कंसेप्ट सीखे। इसके साथ साथ अगले लेक्चर को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो भी कीजिए, बेल का आइकन दबाइए और लाइक और कमेंट और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आपको इनके एग्ज़ाम्पल भी सॉल्व करवा दूँगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।